तो भाई दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको यूज ऑफ बीइंग। यानी बीइंग जो शब्द है अंग्रेजी में एक बहुमुखी शब्द है और इसका अर्थ संदर्भ के आधार पर बदल जाता है। तो कुछ एक तरीके हैं बीइंग यूज़ करने के। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाय एवरीवन, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पंवार पहाड़ी। My name is S.S. Pawar. I am an ex-serviceman from Army and I belong to a beautiful village of उत्तराखंड। तो पिछली क्लास में मैंने आपको यूज ऑफ बी बताया था, जो कि बी एक मेन वर्ब में यूज़ किया जाता है और बी के जो एक हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, एंड जो उसका जो पास्ट है वॉज एंड वॉज, और जो इसकी थर्ड फॉर्म है वो है बीन। तो बीइंग का जो यूजेज है एक जीरण के रूप में और एक क्रिया के रूप में, कंटिन्यूस टेंस के रूप में बहुत जगह इसका यूज़ किया जाता है। तो जैसे क्रिया के रूप में कंटिन्यूस टेंस में जब हम किसी चल रही क्रिया के बारे में बात करते हैं तो हम बीइंग का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय माय फ्रेंड, यानी मुझे मेरे दोस्त द्वारा मदद की जा रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे आर बीइंग वेरी नॉइजी, यानी वे बहुत शोर कर रहे हैं। थर्ड, जैसे पैसिव वॉइस में इसका यूज़ किया जाता है जब किसी वाक्य में क्रिया का कर्ता नहीं बताया जाता है या कम महत्वपूर्ण होता है तो हम जो है बीइंग का यूज़ करते हैं। जैसे द बुक इज़ बीइंग रीड बाय मैनी पीपल, यानी जो किताब है कई लोगों द्वारा पढ़ी जा रही है। तो संज्ञा के रूप में एज ए नाउन बीइंग का जो उपयोग है किसी व्यक्ति या चीज़ के अस्तित्व या स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, द बीइंग ऑफ गुड हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट, यानी अच्छे स्वास्थ्य में रहना महत्वपूर्ण है। नंबर 3 है अन्य जो क्रियाओं के साथ, जैसे अवॉइड, इंजॉय, कांट स्टैंड, डोंट माइंड, इन क्रियाओं के साथ बीइंग का यूज़ किया जाता है। तो किसी क्रिया या स्थिति के बारे में अपनी भावना व्यक्त करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे आई इंजॉय बीइंग आउटडोर्स, यानी मुझे बाहर रहना पसंद है। सी कांट स्टैंड बीइंग लेट, यानी वह देरी से आना बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो जीरण के रूप में जो क्रिया और संज्ञा के रूप में हम कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी क्रिया को संज्ञा की तरह इस्तेमाल करते हैं तो हम बीइंग का यूज करते हैं। जैसे बीइंग ऑनेस्ट इज इम्पोर्टेंट, तो यानी ईमानदार होना महत्वपूर्ण है। यानी क्रियाओं के साथ मिलकर एक वाक्य का अर्थ पूरा करने के लिए भी किया जाता है। जैसे आई एम बीइंग वेरी केयरफुल, यानी मैं बहुत सावधान हूँ। नेक्स्ट, बीइंग अ डॉक्टर इज अ नोबल प्रोफेशन, यानी डॉक्टर बनना एक नेक पेशा है। नंबर 3, शी इज गुड एट बीइंग अ फ्रेंड, तो वह दोस्त बनने में अच्छी है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि बीइंग का जो अर्थ होता है वो होने के नाते या की वजह से। तो कुछ एक सेंटेंसेस हैं यहाँ पे होने के नाते की वजह से। जैसे बीइंग अ सोल्जर, यानी सोल्जर होने के नाते आई शुड प्रोटेक्ट माई कंट्री, मुझे अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट है बीइंग अ स्टूडेंट यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर, एक स्टूडेंट होने के नाते आपको अपने टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बीइंग टीचर यू शुड टीच ऑनेस्टली, यानी टीचर होने के नाते आपको ईमानदारी से पढ़ाना चाहिए। अगर पास्ट टेंस के सेंस में देखें इसको, बीइंग पोर आई कुड नॉट ट्रेवल बाय एयर, यानी मैं गरीब होने की वजह से मैं बाय एयर ट्रेवल नहीं कर सका। बीइंग रिच ही कैन गो एनीवेयर, यानी अमीर होने की वजह से वह कहीं भी
जा सकता है। बीइंग बिजी शी कुड नॉट टेक पार्ट इन कंपटीशन, यानी बिजी होने की वजह से वह कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकती। अगर बीइंग के साथ हम एडजेक्टिव जोड़ें तो उसमें जो है कोई एक्ट हो रहा हो, कोई बिहेव शो हो रहा हो, यानी कोई चेंजेस हो रहे हों, तो उसमें बीइंग के साथ एडजेक्टिव लगता है। और एडजेक्टिव जैसे कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। इट टेल्स अस मोर अबाउट पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। फॉर एग्जाम्पल, ही ड्राइव्स अ रेड कार। तो यहाँ पर रेड क्या है? एडजेक्टिव है, और कार क्या है? नाउन है। दिस इज अ बिग ट्री। तो बिग क्या है? एडजेक्टिव है, और ट्री क्या है यहाँ पे? नाउन है। नेक्स्ट, यूज इन प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे कि ही इज बीइंग वेरी रूड टुडे। तो बीइंग से पहले इज लगा है, तो अगर बीइंग और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीइंग का यूज करेंगे तो उसमें इज एम आर लगेगा। अगर बीइंग से पहले वज वर होगा तो वो पास्ट टेंस में हो जाएगा। तो जैसे ही इज बीइंग वेरी रूड टुडे, आज वह बहुत बदतमीज हो रहा है। तो यहाँ पे बीइंग रूड एक अस्थाई अवस्था हो गई है। नेक्स्ट है, वाई आर यू बीइंग सो रूड। तुम इतनी बदतमीज क्यों हो रहे हो। नेक्स्ट है, दे आर बीइंग सो हेल्पफुल। वो क्या हो रहे हैं? बहुत ही मददगार हो रहे हैं। दे वर बीइंग हैप्पी टू मी। वो मेरे पे प्रसन्न हो रहे थे। ही वॉज बीइंग एंग्री यस्टरडे। वो क्या? कल नाराज हो रहा था। तो जब भी कोई बदलाव वाली स्थिति हो रही हो तो बीइंग के साथ एग्जेक्टिव होता है, आता है उसमें। तो नेक्स्ट है, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बीइंग के साथ अधिकतर वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस के कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, जब सब्जेक्ट का पता ना हो और ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा हो। इसमें जो है इज एम आर के साथ बीइंग यूज होता है प्रेजेंट टेंस में। वज वर के साथ बीइंग यूज होता है पास्ट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, सी इज बीइंग टाउट टुडे, यानी उससे आज पढ़ाया जा रहा है। आई एम बीइंग हॉनर्ड बाय अवर बॉस। मुझे मेरे बॉस के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। दे आर बीइंग स्कोल्डेड बाय द मैनेजर। वे मैनेजर के द्वारा डांटे जा रहे हैं। ही वॉज बीइंग बीटन बाय हिज मदर। वह उसकी मम्मी के द्वारा पीटा जा रहा है। दे वर बीइंग काउट बाय द पुलिस। वे पुलिस के द्वारा पकड़े जा रहे थे। बी के साथ आईएनजी जब लगता है जीर्ण, तो जीर्ण बन जाता है। जैसे वर्ब में इंग लगा करके नॉन बन जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? जीर्ण कहते हैं। जैसे जहाँ पे क्या होता है? जाना, खाना, पीना, सोना, रोना, ये सब जितने भी वर्ड आते हैं, इनमें जब आईएनजी लग जाता है तो जीर्ण बन जाता है, और ये एक नाउन हो जाता है। जैसे गोइंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, क्राइंग, स्लीपिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक गोइंग देयर। तो यहाँ पे गोइंग क्या बन गया? एक नाउन बन गया है। आई लाइक गोइंग देयर, यानी मैं वहाँ जाना मुझे पसंद है। नेक्स्ट, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर इज गुड फॉर हेल्थ, यानी बहुत सारा पानी पीना हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ड्रिंकिंग क्या बन गया? यहाँ पे नाउन बन गया है। नेक्स्ट, बीइंग
ऑनेस्ट इज़ नॉट ईजी, यानी ईमानदार होना आसान नहीं है। उसी प्रकार से बीइंग सोल्जर इज़ गुड लक, यानी सोल्जर होना अच्छी बात है। बीइंग एंग्री इज़ नॉट गुड, यानी नाराज होना अच्छा नहीं है। बीइंग रिच इज़ नॉट पॉसिबल, यानी अमीर होना संभव नहीं है। तो जो ऊपर ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो उसी का ये रूप बीइंग, ड्रिंकिंग का यहाँ पे बी के साथ आईएनजी लग करके एक जेरेंड बन गया, और उसके बाद ये एक वाक्य पूरा हो गया। नेक्स्ट है बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके, जिसका मीनिंग बन सकता है डांट खाना, बोला जाना, सिखाया जाना। इस प्रकार के सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं तो उस बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे ही डजंट लाइक बीइंग स्कोल्डेड, यानी डांट खाना उसे वो पसंद नहीं करता। आई लाइक बीइंग स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना पसंद करता हूँ। शी डजंट लाइक बीइंग टाउट इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाया जाना उसे पसंद नहीं है। तो ये था यूज ऑफ बीइंग। तो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आपको बी की थर्ड फॉर्म जो है बीन। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। जिसने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास यूज ऑफ बीन। तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन, बाय बाय।